सोचिए, प्रयागराज महाकुंभ की पवित्र यात्रा के दौरान एक साधु को अचानक ट्रेन से उतार दिया जाता है। उस पल को देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन इसी घटना के बीच जो हुआ उसे लोग महादेव का चमत्कार मानने लगे। ये कहानी ना सिर्फ दिल को छू लेने वाली है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे भगवान के चमत्कार हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा दे सकते हैं। आइए इस अद्भुत घटना को विस्तार से जानें। दोस्तों, प्रयागराज वही जगह है जहां हर कदम पर आस्था और अध्यात्म का जादू हमेशा होता है। यहाँ का महाकुंभ मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसे ताउम्र याद रखा जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ के दौरान एक ऐसी भावुक और हैरान कर देने वाली घटना हुई जिसने हर किसी का दिल छू लिया। ट्रेन में बैठे एक साधु को अचानक नीचे उतार दिया गया। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया। सच कहे तो महादेव की लीला को समझना आसान नहीं है, और ये घटना उसी का सबूत है। तो चलिए आपको इस चमत्कारी किस्से की पूरी कहानी सुनाते हैं, जो आपका दिल जरूर छू लेगी। इस घटना ने दोस्तों ना सिर्फ उस साधु का बल्कि हम सब की आस्था और भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। ये हमें एक बड़ा सबक देता है कि हर इंसान के साथ इज्जत और मान सम्मान से पेश आना चाहिए। लेकिन जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साधु के साथ जो अनदेखी हुई, उसके बाद जो चमत्कार हुआ, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। नए साल की शुरुआत में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। साधु, संत और भक्त बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ तो 12 साल में एक बार आता है, और इस बार जो खास संयोग बन रहा है वो पूरे 144 साल बाद आया है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का अपना अलग ही महत्व है। इस बार 2025 में प्रयागराज में भव्य आयोजन होगा, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश भर से साधु, संत और भक्त उमड़ने वाले हैं, यानी कि आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस दौरान ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होगी जिससे इस बार गंगा में डुबकी लगाने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और पावन मेले का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, उज्जैन में रहने वाले धर्मदास जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ मेले देखे। केवल 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस किया। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे, और साथ ही धर्मदास जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते थे, और उसका भी इस्तेमाल गरीब बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में किया करते थे। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे। लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की, तो उन्हें 1 महीने पहले ही तैयारी करनी थी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वे टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। धर्मदास जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए थे। लेकिन सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीसी सबके टिकट देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट उसे दिखा रहे थे। तभी उसने धर्मदास जी महाराज से कहा कि मुझे आपका टिकट बताइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है, साधु तो चलता भला, मेरे पास राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है, मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो टीसी मुस्लिम धर्म से था और वो अपने धर्म का कट्टर था। साधु महाराज के पास टिकट नहीं होने पर उसने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उस मुस्लिम टीसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि धर्मदास जी महाराज काफी चमत्कारिक साधु हैं। अब जो होने वाला था, उस घटना से पूरा दमोह शहर ही कांप गया, क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद जब उन्हें ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा
था कि ट्रेन एक ही जगह पर जम गई हो। वे साधु महाराज सामने ही टेबल पर ध्यान अवस्था में बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावना थी। लेकिन किसी तरह व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन के रुकने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मियों को लग रहा था कि शायद इस इंजन में कोई समस्या आ गई है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा चालू इंजन लगाना चाहा, लेकिन उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वो एकदम सही सलामत चलकर यहाँ तक आया था। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि चमत्कार आखिर कैसे हो रहा है। आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रही थी। वो मुस्लिम धर्म का टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वो कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी धर्मदास जी महाराज हैं, और उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया था, उन्हें बहुत जलील किया और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है जहाँ पर हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो सामने कुर्सी पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ट्रेन उन्हें लिए बिना आगे नहीं बढ़ेगी। वे चाहते तो यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन वे भविष्य जानते हैं। वे काफ़ी चमत्कारिक बाबा हैं, तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके बाद उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे धर्मदास जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। उसका कहना था कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में मैं इंसानियत को भूल गया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब वो हमसे कुछ मांग रहे थे तो ये हमारी जवाबदारी बनती थी कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और कृपया करके हमारी ट्रेन में फिर से आकर बैठ जाइए ताकि हम हमारी यात्रा की शुरुआत कर सकें। दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती की, आगे पीछे से बहुत सारी ट्रेनों के आने का समय नज़दीक आ रहा है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे, अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान हो सकता है। धर्मदास जी महाराज आज अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वे किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने एक शर्त रखी। सबसे पहली शर्त थी कि अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम उसकी समस्या समझकर उसे सहयोग करना, ना कि उसका अपमान करना। और दूसरी शर्त ये थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट है या पैसा है कि नहीं, तुम बस उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य होता है। इससे उन धर्मदास जी महाराज की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बिठाया जहां पर वो पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा था अब एक तेज आवाज निकाली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे, मानो धर्मदास जी के आदेश पर सब कुछ हो रहा था। ट्रेन में बैठे हर यात्री ने ये चमत्कार महसूस किया और सभी धर्मदास जी महाराज के दास बन गए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां धर्मदास जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज में जाने के लिए भक्तों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। धर्मदास जी महाराज ने प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफ़र करता था उसे कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि ये धर्मदास जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।
और आपका इस दिव्य चमत्कार के बारे में क्या कहना है वो भी हमें बताएं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी भगवान के चमत्कारों के बारे में पता चल सके। इसी तरह की और वीडियोज़ की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।